ठीक बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, वंदे, वंदे। स्वाधीनता दिवस के पावन पर्व पे सभी दिल्ली वासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, लाखों लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने किस्म किस्म की कुर्बानियां देके हमारे देश को आजाद कराया, उन सब लोगों को मैं दिल से नमन करता हूं। जिन लोगों ने देश आजाद होने के बाद, उन सभी जवानों ने, जिन लोगों ने बॉर्डर के ऊपर पिछले 76 साल देश की सुरक्षा की, देश की रक्षा की और अपनी जान की बाजी लगा के देश की रक्षा की, उन सब लोगों को मैं दिल से नमन करता हूं। जिन लोगों ने पिछले 76 साल में किस्म किस्म के क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया, आज स्वाधीनता पर्व के अवसर पे मैं उन सब लोगों को नमन करता हूं। अभी कुछ दिन पहले हमारी प्यारी दिल्ली में प्राकृतिक आपदा आई थी, भीषण बाढ़ आई थी। यमुना का स्तर इतना बढ़ गया था जितना आज तक दिल्ली के इतिहास में कभी उतना यमुना का स्तर नहीं बढ़ा था। लेकिन सभी दिल्लीवासियों ने मिलके दिल्ली सरकार के साथ, केंद्र सरकार की मदद से इस आपदा का सामना किया और मुझे खुशी है कि हम उस आपदा का सामना करने में सफल हुए। कुछ लोगों के घरों में क्षति हुई, उन लोगों का सामान नष्ट हो गया था। सरकार की तरफ से हम लोगों ने उन्हें हर संभव प्रयास, हर संभव सहायता देने की मदद की, कोशिश की। दोस्तों, आज स्वाधीनता दिवस का पर्व है, खुशी का मौका है, लेकिन मन का एक कोने में एक छोटी सी व्यथा है। आज मन व्यथित है। देश के कुछ हिस्सों के अंदर आज एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों से लड़ रहे हैं। मणिपुर में इस समुदाय के लोग उस समुदाय के लोगों को मार रहे हैं, उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों को मार रहे हैं। इस समुदाय के लोग उस समुदाय के लोगों के घर जला रहे हैं, दुकानें जला रहे हैं। उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों के घर और दुकानें जला रहे हैं। इस समुदाय के लोग उनकी महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे हैं। उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों के महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे हैं। फायदा किसका हो रहा है? दोनों समुदाय के लोग व्यथित हैं। मणिपुर जल रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है। अभी तक जो लोग एक साथ शांति के साथ रहा करते थे वो आपस में लड़ रहे हैं। इधर हम हरियाणा में देखते हैं, यहां भी दो समुदाय आपस के अंदर लड़ रहे हैं। ये समुदाय उस समुदाय से लड़ रहा है, वो इससे लड़ रहा है। फायदा किसका हो रहा है? इस लड़ाई में किसका फायदा हो रहा है? हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। ये साइंस का युग है, ये टेक्नोलॉजी का युग है। दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई और हम आपस में लड़ते रह गए।
अगर हम आपस में लड़ेंगे, अगर भाई भाई से लड़ेगा, तो भारत विश्वगुरु कैसे बनेगा? बेसिक स्टफ, आई विल सेंड इट टू यू। तो आपने सुना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, और उन्होंने आज इस मंच का इस्तेमाल किया। इस मंच यानी आज का दिन, चूंकि स्वतंत्रता दिवस का दिन है, और उस पर उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अपने भाषण में मणिपुर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कैसे दो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं। हम बाकी मेहमानों का भी रुख करते हुए, साधना भारती जी, पहले तो आप प्रधानमंत्री के भाषण पर क्या कहेंगी? आज उनकी स्पीच आपको कैसी लगी? आदरणीय मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आत्मीय बधाई देती हूं, और उन सभी अमर शहीदों को शत शत नमन करती हूं जिनके त्याग, संघर्ष और बलिदान के बाद आज हम आज़ादी का ये पर्व मना पा रहे हैं। और उनसे एक चीज सीखने को मिलती है कि जुमला जीवी और झूठ जीवी सत्याग्रही तानाशाही के शासन में सत्याग्रही आंदोलन जीवी संघर्ष जरूर कर सकते हैं, मगर पराजित नहीं हो सकते। आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके का भाषण आज लाल किले की प्राचीर से दिया, मुझे लगता है की अवधारणा का ऐसा भाषण कभी किसी प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से इस तरह नहीं दिया होगा। ऐसा लगा मानिए चुनावी भाषण दे रहे हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने की। अभी आदरणीय चारू प्रज्ञा जी भी कह रही थी महिलाओं की मुख्य पंक्ति और किस तरह मुख्य धारा में पायलट्स को लेकर उन्होंने बात कही। तो यह आदरणीय मात्र मोदी जी का मुझे लगता है उनका किया धरा तो नहीं है, ये तो पिछली सरकारों का भी कुछ प्रयास रहा होगा आदरणीय चारू प्रज्ञा जी। और अगर ऐसा नहीं रहा तो फिर भारतीय जनता पार्टी की आज तक एक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला क्यों नहीं बन पाई, इसका जवाब मुझे अवश्य दे दें। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को लेकर कितना बड़ा योगदान दिया वो बताने की बात नहीं है। हिंदुस्तान में आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज, चाहे वो कंप्यूटर क्रांति हो, चाहे हरित क्रांति हो, दुग्ध क्रांति हो, चाहे वो भोजन का अधिकार हो, चाहे वो सूचना का अधिकार हो, मनरेगा जैसी योजना हो, ये सब कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और मुझे लगता है देशवासियों को संदेश लाल किले की प्राचीर से जरूर दिया जा सकता है, लेकिन ये कह देना अहंकार और दंभ में कि भाई अगले 2024 में ही मैं ही तिरंगा फहराऊंगा, तो आदरणीय चारू प्रज्ञा जी ऐसा कीजिए ना कि जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटकर दिल्ली सेवा बिल अध्यादेश लाकर पारित करा दिया गया, वैसे ही एक और अध्यादेश पारित करा दीजिए और 2024 को छोड़कर चुनाव हर 5 वर्षीय छोड़कर हर 25 वर्ष में करा दीजिए। तो मोदी जी से तिरंगा फहरवाते रहिएगा। और जिस तरह 10 सालों में, 1 मिनट मैं पूरा कर लूं, आपकी बात पूरी सुनी मैंने शालीनता के साथ। देखिए जितने 10 सालों में उन्होंने झूठे जितने वादे किए, 2022 तक हर गरीब को पक्के मकान मिल जाएंगे, काला धन वापस आ जाएगा, तो यूं ही 15 से 20 लाख रुपए हर अकाउंट में आ जाएंगे। बनारस जी, आपके कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री का आज का पूरा भाषण चुनावी भाषण था, और जैसा कि शुरुआत में आपने कहा कि जुमला जीवी सरकार है। मैं देखिए मेरे पास 2 और मेहमान हैं, मुझे उनसे भी राय लेनी है। मैं आप रेसिप्रोकेट करिएगा। एक और राजनीतिक दल से मेहमान हमारे साथ हैं। भदौरिया साहब, कैसा लगा आपको भाषण? उन्होंने कहा परिवारवाद, करप्शन और तुष्टीकरण, इसके खिलाफ तो अलग जगानी होगी, नो इफ नो बट। मुझे लगता है कि मैं जब भाषण सुन रहा था, मुझे लगता है कि एक चुनाव का कोई मंच है जिसमें भाषण दिया जा रहा है। वही पुरानी बातें, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण। अब पूछना ये चाहता हूं कि परिवारवाद करेंगे तो चारू प्रज्ञा को तो प्रवक्ता ही नहीं होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी तो परिवारवाद में पूरी तरह डूबी हुई है। आप चौटाला जी के साथ सरकार बना के रखी हुई है। हरियाणा में तो क्या परिवारवाद नहीं है वो? आप शिवसेना के साथ सरकार बनाए बैठे हैं, कहाँ पे? महाराष्ट्र में परिवारवाद नहीं है वो? आप अकाली दल के साथ सरकार बना चुके, परिवारवाद नहीं है क्या? पीडीपी के साथ भी आप सरकार बना चुके, परिवारवाद नहीं क्या? अपना दल परिवारवाद से है, निषाद पार्टी भी परिवारवाद से आती है, और क्या है नए नेता वो भी परिवारवाद से आते हैं, एनसीपी के, जिनको अपने अजीत पवार जी को भी बनाया है। और तो भ्रष्टाचार देखिए सर, आपका ना नेटवर्क थोड़ा सा डाउन लग रहा है, आवाज कट के आ रही है। तो इसके मतलब भ्रष्टाचारी आप भ्रष्टाचार मानते? हम थोड़ा सा कनेक्शन इसे इम्प्रूव करवा लेते हैं, लेकिन बहुत बड़ा आरोप अपनी जी, उसके बाद में आपके पास आती हूँ। आप सत्तावाद को मानती है, आपकी पार्टी सत्तावाद को मानती है। अनुराग जी कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगा कि कोई राजनीतिक चुनावी रैली चल रही है और ये चुनावी भाषण चल रहा है।
जी, मैं दोनों विपक्षी प्रवक्ताओं की सारी बातों का एक साथ जवाब देना चाहती हूँ। अब भारती जी को ऐसा लगता है। नहीं, एक मिनट अपनी जयश्री और अनुराग जी, आपकी आवाज ना कट कट के आ रही है, इसे थोड़ा सा हम ठीक करवाते हैं, बात पूरी तरीके से समझ में आएगी। चारों जी छोटे से अपना जवाब दीजिएगा, फिर अपनी जयश्री। जब मोदी जी बताते हैं कि हाल ही में देश के 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठकर आए हैं, एक न्यू मिडिल क्लास को जन्म मिला है, ये पुरानी बातें नहीं है, ये लेटेस्ट आंकड़े हैं। जब मोदी जी ये बताते हैं कि कैसे आने वाले समय में हम विश्वकर्मा दिवस बनाएंगे और जिस तरीके से हम एम्पावर करते आ रहे हैं हमारे देश के वर्कमैन को, क्राफ्ट्समैन को, उसको आगे लेके जाएंगे, ये पुरानी घिसी पिटी बातें नहीं है। क्यों लाल किले से? मैं बताती हूँ क्यों लाल किले से। देखिए, लाल किले से मोदी जी ने जब भी कोई बात बोली है वो हिस्टोरिकल हुई है। लाल किले से ये प्रधानमंत्री वो हैं जो महिला और सैनिटरी नैपकिन और पीरियड्स की बात कर सकते हैं। ये प्रधानमंत्री वो हैं जो देश को सशक्त बनाने का एक विजन लेकर आते हैं और वो देश के सामने हर साल रखते हैं। और क्यों ना रखे भाई, अपने वर्कमैन को सशक्त करना हमारी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा पिलर रहा है। अभी अनुराग जी परिवारवाद की बात कर रहे थे, लेकिन अनुराग जी, परिवारवाद का मतलब ये होता है क्वालिफाइड और नॉट, विद मेरिट और नॉट। आपको राजा बना के दूसरों के सर पे बिठा दिया जाता है, जो आपकी पार्टी में चलता है। कौन है आपकी पार्टी के अध्यक्ष, बता दीजिए। कम है। अपनी जयश्री, परिवारवादी वर्सेस परिवार जन, आज एक यहाँ से मैसेज निकल कर आया है, आप किस तरीके से देखते हैं इस भाषण को? मीनाक्षी जी, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ लोगों को परिवारजन कहकर के संबोधित किया, तो पहले ही शब्द में परिवारवाद को नेस्तनाबूद कर दिया था। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि इस पार्टी में भी है, उस पार्टी में है, प्रधानमंत्री मोदी ने किसी पार्टी का नाम लिया क्या? क्यों अपने ऊपर लेते हैं ये? उन्होंने सीधे सीधे परिवारवाद पर चोट की है, किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिया। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, क्या हम पे किया है जी, हम पे किया है जी, इसलिए उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। अनुराग जी, आप काहे को आप इतना परेशान होते हैं? मीनाक्षी जी, बड़ी साफ सी बात है, बड़ी स्पष्ट सी बात है। भाई अनुराग जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, आपकी आवाज भी कट रही है। आप पहले अपना कनेक्शन ठीक कीजिए, अपना कनेक्शन ठीक कीजिए जनता से। आपकी आवाज जनता तक नहीं पहुंच रही है, आपकी आवाज जनता तक नहीं पहुंच रही है। चलिए, वो टेक्निकल ग्लिच है, आप अपनी बात पूरी कर लें। ये अनुराग जी टेक्निकल ग्लिच होने के बावजूद भी बोलते रहते हैं ना, इसलिए इनको कहना पड़ता है। बात बड़ी साफ सी है, आज का प्रधानमंत्री मोदी का भाषण अद्भुत ऊर्जा और विश्वास से भरा हुआ था। एक छोटी सी घटना का उन्होंने कहा कि कैसे एक छोटी सी घटना से पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ और उससे पूरा देश गुलाम हो गया। एक छोटी सी घटना पूरे देश के भविष्य को, पूरे देश की स्थिति को कैसे बर्बाद कर सकती है, ये पूरे देश की स्थितियों को कैसे परिवर्तित कर सकती है, बहुत महत्वपूर्ण बात। कैसे उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय चरित्र बनना चाहिए, नेशनल कैरेक्टर होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। जो लोग इसमें केंद्रित कर रहे हैं कि राजनीतिक भाषण था, राजनीतिक व्यक्ति हैं वो। और मैं आपको एक बात बताऊं कि बड़ी साफ सी बात है कि राजनीतिक कारणों से आज देश की सेनाओं के समक्ष देश जो उनके पास सुविधाएं हैं, जो साधन हैं, जो उपकरण हैं। आप ठीक कह रहे हैं अपनी जयश्री, वो राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीतिक बात तो वो करेंगे ही, लेकिन बातों में 2024 में उनका टर्म कंफर्म है, ये मैसेज भी वो लाल किले के प्राचीर से देंगे, इसे लेकर विरोधी निशाना साध रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।